हेलो एवरीवन। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है डिटर्मिनेंट का। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन और डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना। डिटर्मिनेंट होते क्या हैं और डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं। इस लेक्चर में हम अपना पढ़ेंगे माइनर, कोफैक्टर, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे डिटर्मिनेंट के रिगार्डिंग, है ना, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द माइनर। ठीक है, माइनर क्या होता है, देखिए माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय आपका डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम इन विच द गिवन आपका एलिमेंट लाइज। ठीक है, देखो क्या होता है, द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग the row and the column in which the given element lies। जो आपको एलिमेंट दिए होंगे, उस एलिमेंट का रो और कॉलम आप डिलीट कीजिएगा तो जो आपको बचते हैं एलिमेंट्स वो आपको माइनर देता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमें दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 3x3 का ऑर्डर 3x3। ठीक है, तो A11, A12 एंड A13, A21, A22 एंड A23 एंड A31, A32 एंड A33। ठीक है, अब देखो हमें बोला हुआ है माइनर निकालना। माइनर किसका निकालना, जैसे A32 का बोला हुआ है। ठीक है, माइनर ऑफ A2, जैसे माइनर ऑफ ए, अगर A23 का निकालना है तो हम माइनर ऑफ 23 लिखेंगे, है ना। ये आपका होता है रिप्रेजेंटेशन। जैसे ये इसको क्या बोलते हैं, माइनर ऑफ A23, माइनर ऑफ A23। तो इसके लिए हमने क्या बोला हुआ था, जो एलिमेंट दिया हुआ है उससे जो उसका रो है और जो उसका कॉलम है उसे आप काट दीजिए। तो देखो यहाँ क्या है 2 and 3, तो आपका सेकेंड रो एंड आपका थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, ये A23 अब बच क्या गया, देखो बच गया हमारे पास A11, A12, A31 एंड A32। ठीक है, ये आपका आ गया माइनर। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, जैसे माइनर ऑफ 32, मतलब माइनर ऑफ A32। ये क्या आ जाएगा आपको, इसमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को हमें माइनस करना पड़ेगा। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को, देखो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम माइनस करते हैं, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो बच गया आपके पास एलिमेंट, देखो ये बच गया आपके पास A11, A13, A21 एंड A23। ये आपका आ गया माइनर। ये तो हो गई हमारी बात किसकी, 3x3 का। ये कौन सा है, ऑर्डर क्या है इसका, 3 है ना। ऑर्डर 3 का आपका ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट का माइनर कैसे निकालते हैं वो देख लिए। अब ऑर्डर 2 का कैसे करते हैं वो देखते हैं। ऑर्डर 2 का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल A11, A12, A21, A22। अब देखिए इसका आपका माइनर ऑफ 1 2 क्या आ जाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा आपका, माइनर ऑफ A12 का माइनर मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम काट देना है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम मैंने काट दिया, तो क्या बच गया आपके पास, ये हमारे पास आ गई कौन सी एलिमेंट, A21, मतलब माइनर ऑफ मतलब माइनर ऑफ 1 2 क्या आ जाएगा आपका, A21। ठीक है, वैसे ही आपका क्या आ जाएगा, माइनर ऑफ 21 क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो देखो माइनर ऑफ 21 में क्या आ जाएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम काट दिए, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया आपका A12, मतलब आपका माइनर ऑफ 21 क्या है आपका, माइनर ऑफ 2 मतलब A21 क्या है आपका, A12। ठीक है, ऐसा करते हैं।
है ना। अब देखो, अब और एक देख लेते हैं, ये आ गया आपका माइनर ऑफ ऑर्डर 2। अब माइनर ऑफ ऑर्डर, जैसे ऑर्डर 1 का कैसे करते हैं ये देखिए। ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 कैसे होगा, सिंपल होगा। इसका एग्जांपल कैसे होगा, जैसे ये आपका A11 टाइप के एलिमेंट है ना, या जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे 2 का डिटरमिनेंट क्या होगा आपको, 2 इटसेल्फ ही होगा, इसका माइनर आपका 2 ही होगा, है ना। और इसका क्या आ जाएगा आपका, जैसे -1 है आपका, ठीक है। तो ये आपका मॉड नहीं है ना, ये डिटरमिनेंट है, तो -1 क्या आ जाएगा आपका, -1 का माइनर क्या आएगा आपका -1, ठीक है। मतलब आपका डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर में जो वैल्यू डिटरमिनेंट के अंदर रहती है वही आपके बाहर आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कोफैक्टर। माइनर क्लियर हो गया, अब कोफैक्टर देखते हैं, कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या बोलता है आपका, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे आपका CIJ, CIJ, ठीक है। माइनर कैसा करते थे हम, माइनर रिप्रेजेंट करते थे हम ना MIJ, ठीक है। ये तो देखो, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, आपका एलिमेंट कौन से टाइप का, AIJ टाइप का एलिमेंट, इज डिनोटेड बाय CIJ, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, CIJ कैसे होता है आपका, -1 का पावर आपका I + J और आपके माइनर ऑफ IJ, ठीक है। वेयर आपका I क्या है, रो है, एंड J क्या है आपका, कॉलम है ना। ये हो जाता है, ठीक है। और ये किसका, I and J in which the element lies, है ना। अब देखो इसे कैसे निकालते हैं, जैसे ऑर्डर 3 का, जैसे ऑर्डर 3 का हम लेते हैं एग्जांपल, जैसे A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33, ठीक है। ये आपका ऑर्डर 3 का आ गया, ऑर्डर 3, है ना। अब इसका देखिए हम क्या निकालेंगे अभी, इसका C ऑफ कोफैक्टर ऑफ 2 1, कोफैक्टर ऑफ 2 1, है ना। इसमें भी आप सेम कीजिएगा, इसमें क्या कीजिएगा, आपका जो रो है एंड जो आपका कॉलम है उसे आप कट कीजिएगा। इधर क्या आ जाएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये कट गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम कैसे करेंगे, ये आप क्या आ जाएगा, -1 का पावर, ये क्या है, रो प्लस कॉलम, 2 + 1, और इसका आपका माइनर आ जाएगा, माइनर क्या आएगा आपका, A12, A13, A32 एंड A33, ये आपका आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ 2 1, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ A21, इसको क्या बोलेंगे, कोफैक्टर ऑफ A21, है ना। एक और निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ A33 निकालते हैं, है ना। A33 में क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपको, इसको कैसे लिखेंगे, C ऑफ 3 है ना। तो ये क्या आ जाएगा, -1 का पावर 3 + 3, और इसका फिर माइनर निकाल देंगे, माइनर मतलब माइनर आपका क्या आ जाएगा, माइनर ऑफ एलिमेंट A33, माइनर ऑफ एलिमेंट A33। तो उसमें क्या करेंगे, थर्ड रो एंड आपका थर्ड कॉलम को हम कैंसिल कर देंगे, थर्ड रो एंड आपका थर्ड कॉलम को कैंसिल कट कर दिए, है ना। तो बच क्या गया आपके पास एलिमेंट, A11, A12, A21 एंड A22, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये जो हमने निकाला हुआ था, ये था आपका माइनर ऑफ M21, और ये क्या था आपका M33, ठीक है। ऐसा निकालते हैं हम कोफैक्टर, है ना। अब देखो एक नोट लिखिएगा इसमें, नोट में क्या देखना है हमें,
जैसे आपका इफ़ आई प्लस जे, जो हमने आई प्लस जे किया हुआ था, रो प्लस कॉलम किए थे, अगर रो प्लस कॉलम करने के बाद हमें वो इवन नंबर मिलता है, तो इवन नंबर मिलता है तो क्या हो जाता है, को फैक्टर इज इक्वल्स टू आपका माइनर, है ना, जो हम निकालते थे माइनर, और को फैक्टर आपका सेम हो जाता है जब आपका रो प्लस कॉलम जब आप कीजिएगा, अगर वो इवन आ रहा है तब, है ना, और जब आपका रो प्लस आपका कॉलम इज इक्वल्स टू आपका ऑड नंबर आती है, तो क्या हो जाती है, को फैक्टर इज इक्वल्स टू आपका माइनस ऑफ माइनर, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। है ना, वेट अ सेकेंड, ठीक है, देखो ये आप नोट कर लीजिएगा नोट में, है ना। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपका जैसे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट कॉलम, ये क्या है आपका थर्ड कॉलम, है ना, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो देखो, और ये क्या हमारा सेकंड कॉलम, और वैसे ही हमारा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। अब देखो इसमें को फैक्टर निकालते हैं, को फैक्टर ऑफ 5, तो ये आ गया आपका 5, है ना। तो 5 कहाँ लाई कर रहा है आपका, सेकेंड कॉलम में एंड सेकेंड रो में, है ना, सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो। तो इसमें क्या करेंगे हम, वो जो आपका सेकेंड आपका कॉलम है एंड सेकेंड रो है, उसे हम कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, ये देखो, और ये लाई कहाँ कर रहा है आपका, ये ऐसा करेंगे आपका -1 पावर सेकेंड रो प्लस सेकेंड कॉलम, है ना, और क्या आ जाएगा आपका, फिर माइनर लिख दीजिए, माइनर क्या, जो बच गया एलिमेंट उसे काटने के बाद, रो और कॉलम काटने के बाद, मतलब 1 3 7 एंड 9, क्या आ जाएगा, है ना। या जस्ट सिंपल हम ये पढ़े हैं ना, नोट में पढ़े हैं, देखो नोट में क्या पढ़े हैं, आपका सेकेंड रो प्लस सेकेंड कॉलम, है ना, ये हुआ था ना कट, तो ये क्या आ रहा है आपका, इवन नंबर आ रहा है, और इवन नंबर जब होता है तो क्या हो जाता है, को फैक्टर इज इक्वल्स टू आपका माइनर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका, ये तो हो गया ना, देखो ये वाला क्या आएगा इधर, ये क्या आ जाएगा आपका -1 का पावर 4, और ये देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1 9 ज़ा 9 और आपका 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 7 3 ज़ा 21, फिर ये हमें सॉल्व कर सकते हैं इसे, है ना। ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है, और 9 - 21 क्या आ जाएगा, 21 माइनस ये आपका आ जाएगा 12 -12, है ना, ठीक है। अब देखो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, आई होप अभी तक जितना हमने पढ़ा हुआ है वो आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब देखो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू आपका को फैक्टर एंड माइनर। क्वेश्चन आपको बोलता है, इसमें हम जैसे आपको दिया हुआ है एलिमेंट ए दिया हुआ है, जैसे ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 -1 एंड 0 0 4 एंड 2 3 -4 एंड 6, है ना। अब देखो इसमें क्या है आपका, हमें मैच करना है आपका एलिमेंट्स के साथ उसके कोफैक्टर को, एलिमेंट्स को कोफैक्टर के साथ मैच करना है, ठीक है।
मैच द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ ए विथ देयर कोफैक्टर्स। जैसे हमें फर्स्ट दिया हुआ है एलिमेंट्स, यहाँ एलिमेंट्स लिख लीजिए, एलिमेंट्स ये आपको दिया हुआ है -1, सेकेंड आपको दिया हुआ है 1, फिर 3 एंड 6, ठीक है। और इसका कोफैक्टर बोला हुआ है हमें, कोफैक्टर बोला हुआ है जैसे 1 -2 देन 32 4 6 एंड -6, ये 2 3 4 5, इसे हम मैच करना है ना। अब देखो निकालते हैं इसे, इसमें क्या निकालेंगे, आपका एलिमेंट्स -1 एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं। तो -1 कहाँ दिख रहा है आपको, जैसे हम लिख लेते हैं पहले एलिमेंट्स, a इज इक्वल्स टू आपका 1 -1 0 0 4 2 3 -4 एंड 6। अब आपका -1 निकालना है, माइनस कोफैक्टर ऑफ -1। ये कैसे करेंगे, और -1 कहाँ लाई कर रहा है आपका, कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट रो में एंड आपका सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो आप काट दीजिए एंड सेकंड कॉलम काट दीजिए, ठीक है। तो ये क्या आएगा, देखो आपका -1 का पावर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, और ये आपका माइनर फिर लिख दीजिए, माइनर क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ एलिमेंट है 0 2 3 एंड 6, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आपका -1 पावर 3 और ये आपका 0 2 3 6, तो ये क्या आ जाएगा आपका -1 एंड ये 0 6 0 -3 2 6, और ये -1 का -6, तो ये आपका आ जाएगा 6, है ना। कोफैक्टर ऑफ -1 हमने निकाल लिया 6, तो कोफैक्टर ऑफ -1 क्या आ जाएगा आपका 6 के साथ, ये हमने मैच कर लिया। अब हम कोफैक्टर ऑफ 1 निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ 1। अब देखो कोफैक्टर ऑफ 1 कहाँ लाई कर रहा है आपका, 1 कहाँ लाई कर रहा है आपका इसमें, ये है आपका 1, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, है ना। तो देखो ये कैसे करेंगे, -1 पावर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड बचा हुआ एलिमेंट 4 2 -4 एंड 6, ठीक है। ये आ जाएगा -1 पावर का स्क्वायर 2, और ये आ जाएगा आपका 4 2 -4 एंड 6, ये आपका आ जाएगा 1, और इसे सॉल्व करेंगे 4 6 24 और माइनस ऑफ 4 2 8 -8, है ना। ये क्या आ जाएगा आपको 24 प्लस 8, ये आ जाएगा आपका 32, हो गया सॉल्व। अब देखो 32 आप मैच कर लीजिए, 32 आएगा आपका 1 से 32, ठीक है। अब कोफैक्टर ऑफ 3 निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3 में क्या करेंगे, 3 कहाँ लाई कर रहा है, 3 कहाँ लाई कर रहा है हम चेक करते हैं एक बार। देखो 3 आपका लाई कर रहा है यहाँ पे, मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड रो एंड आपका फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये क्या आ जाएगा आपका थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, है ना। और ये आ जाएगा फिर माइनर क्या आ जाएगा आपका -1 0 एंड 4 एंड 2, -1 0 4 एंड 2, ठीक है ना। तो ये कैसे आ जाएगा, देखो -1 0 4 एंड 2। अब ये कैसे निकालेंगे, -1 का पावर 4 और ये आपका -1 0 4 एंड 2। अब ये तो आ जाएगा आपका 1, और इसे सॉल्व करेंगे -2 -2 और -4 0 0, ये आ जाएगा आपका -2, है ना। तो कोफैक्टर ऑफ 3 क्या आ गया, -2, कोफैक्टर ऑफ 3 आपका -2 ये आ गया, ठीक है। अब कोफैक्टर ऑफ 6 निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 6,
कोफैक्टर ऑफ 6। अब 6 कहाँ लाई कर रहा है, देखिए 6, देखिए 6 आपका लाई कर रहा है यहाँ पे, मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये आपका आ जाएगा -1 पावर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम। फिर आपका माइनर के एलिमेंट लिख दीजिए, क्या आएगा आपका 1 -1 0 एंड 4, 1 -1 0 एंड 4। ये आ जाएगा आपका -1 पावर 6 और ये 1 -1 0 एंड 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1 और फिर 1 4 ज़ा 4 -0 और ये आ जाएगा आपका 4। तो को फैक्टर ऑफ 6 क्या आ गया, 4। को फैक्टर ऑफ 6 4। ठीक है, तो इसे अब आ गया हमारे पास आंसर। फर्स्ट का क्या मैच हुआ आपका, 4th। सेकंड का आपका 2, मतलब ऑप्शन 2। ठीक है, थर्ड का क्या आया आपका, थर्ड का ऑप्शन 1 एंड फोर्थ का क्या आया आपका, फोर्थ का आया हमारे पास थर्ड। ठीक है, ये थर्ड ऐसे लिख लीजिए। है ना, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम। देखो क्वेश्चन बोला हुआ है इफ़ a इज इक्वल्स टू आपका 5 6 3 -4 3 2 -4 -7 एंड 3। तो आपका देन कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो का आपको निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, अब देखो सेकेंड रो का निकालना है। सेकेंड रो मतलब आपका -4 का, 3 का एंड 2 का, है ना। अब इसका कोफैक्टर निकाल दीजिए। कोफैक्टर ऑफ -4 कैसे निकालेंगे, -4 कहाँ लाई कर रहा है आपका, सेकेंड रो में एंड फर्स्ट कॉलम में। तो सेकेंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम, है ना, ये आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है ना। तो ऐसा आएगा। तो इसे आप काटोगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 3 -7 एंड 3। ये आपका इधर आप काटोगे इसे तो ये आपका ऐसा आएगा 6 3 -7 एंड 3, है ना। तो इसे सॉल्व कीजिए तो ये क्या आ जाएगा आपका -1 और ये 6 3 ज़ा 18 एंड -7 3 ज़ा 21। तो ये आपका आ जाएगा -1 एंड आपका 18 प्लस 21, ये आपका आ जाएगा -39, है ना। अब आपका आ जाएगा कोफैक्टर, ये तो आ गया आपका। अब कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3 कहाँ लाई कर रहा है, 3 आपका लाई कर रहा है सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, है ना। तो ये आपका आ जाएगा -1 पावर सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम एंड 5 3 -4 एंड 3। तो ये आपका आ जाएगा 1 और 5 3 ज़ा 15 -4 3 ज़ा 12 -12। तो ये आपका आ जाएगा 15 प्लस ऑफ 12, 15 प्लस 12 क्या आ जाएगा आपका 27, है ना। अब कोफैक्टर ऑफ 2, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, देखो ये आपका लाई कर रहा है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो क्या बच जाएगा आपका सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम और इसका माइनर लिखिए, माइनर 5 6 -4 एंड -7, 5 6 -4 एंड -7, है ना।
तो इसे कैसे करेंगे हम, देखो ये क्या आ जाएगा आपका -1 और ये आएगा आपका 5 7 ज़ा 35 -35 एंड माइनस ऑफ 4 6 ज़ा 24 -24। तो ये आपका आ जाएगा -1 -35 माइनस माइनस प्लस 24। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आपका 24 -35, ये आपका -11, तो ये आपका आ जाएगा 11, है ना। तो आपका निकल गया, है ना। तो हमारे आंसर क्या आ गई, -39 27 और आपका 11, -39 आपका 27 एंड 11, है ना। हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड डिटर्मिनेंट। एक तो हम प्रॉपर्टी तो पढ़ेंगे ही, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो हम इधर डिस्कस करेंगे। तो आगे चलकर हम और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो इसे लिख लीजिए आप, IP इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, है ना। तो ये क्या बोलता है आपको, ये बोलता है कि द वैल्यू ऑफ द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द एलिमेंट ऑफ द रो एंड द कॉलम इन विच इट प्रेजेंट। मतलब देखो पहले लिख लेते हैं, द वैल्यू of cofactor, the value of cofactor of an element does not depend on the elements of the row and the column in which it present। ठीक है, देखो ये क्या हमने बोला हुआ है, जो आपका जैसे एलिमेंट हमारा A12 है ना, A12 है तो उसका जो कोफैक्टर डिपेंड करेगा वो आपका, मतलब कोफैक्टर रहेगा वो आपका डिपेंड नहीं करेगा आपका किस में, फर्स्ट रो में एंड सेकंड कॉलम में। अगर मैंने A12 बोला तो उसका कोफैक्टर डिपेंड नहीं करेगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पर, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाती है ना। हम क्या करते हैं कोफैक्टर के लिए, अगर C12 निकाले तो इसमें क्या करते हैं, माइनस पावर आपका 1 + 2 और फिर इधर क्या लिख लेते हैं, ये क्या आ जाता है हमारा, ये माइनर ऑफ 1 2 लिखते हैं। एंड माइनर ऑफ 1 2 में क्या कर देते हैं हम, आपका फर्स्ट रो एंड आपका सेकंड कॉलम ये हम कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना। तो आपका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना आपका कोफैक्टर की वैल्यू, है ना। यही बोलना चाह रहा है। देखो पढ़ते हैं, the value of cofactor of an element does not depend on the elements of the row and the column in which it presents, है ना। अब देखो इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है आपको, एग्जाम्पल बोल रहा है जैसे एक ले लेते हैं 1 2 3 -1 0 1 और 1 0 एंड 1, है ना। इसमें हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर इसका क्या आ जाएगा आपका 2 का, कोफैक्टर ऑफ 2 ये क्या आ जाएगा, -1 पावर 1 + 2। कहाँ लाई कर रहा है देख लीजिए पहले, ये 2 है तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में, है ना। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम और फिर उसका माइनर लिख दीजिए। माइनर के लिए क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। फिर क्या आ जाएगा, माइनर बच के आ जाएगा आपके पास -1 1 1 एंड 1, है ना। तो ये आपका आ जाएगा -1 और ये -1 1 ज़ा -1 एंड -1, ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ -2, ये आपका आ जाएगा 2, है ना। अब एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे आपका 2 2 5 एंड 6 7 -1 1 1 एंड 1। देखो ये दोनों डिटर्मिनेंट क्या है आपके, अलग अलग है ना, बट इसका कोफैक्टर निकालते हैं। देखो वो क्या आता है ये चेक करते हैं, कोफैक्टर ऑफ 2
कोफैक्टर ऑफ 2 करेंगे तो 2 कहाँ लाई कर रहा है, जैसे इसे 3 ले लीजिए, है ना। तो कोफैक्टर ऑफ 2 कहाँ लाई कर रहा है आपका, फर्स्ट रो एंड आपका सेकंड कॉलम। तो ये क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एंड फिर माइनर, -1 1 1 एंड 1। ये आ जाएगा आपका -1 -1 -1, तो ये आपका -1 और ये -2, तो ये आपका 2। देखो आपका डिटर्मिनेंट अलग था, ये भी डिटर्मिनेंट अलग था, बट आपका ये जो आपका वैल्यू आया 2, ये भी आपकी वैल्यू आई 2। मतलब आपका जो कोफैक्टर हम निकालते हैं उसमें जो आपका एलिमेंट रहता है जो रो और आपका कॉलम में, तो वो रो और उस रो और उस कॉलम पे डिपेंड नहीं करता है ना। यही चीज़ देखा था हमने, ठीक है। अब देखो ये आपका इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं अपना डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल, इसमें एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला आपको, क्वेश्चन जैसे आपको बोला, जैसे आपको m1 दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है आपको x y z l m n और p q r, है ना। और दिया हुआ है आपको m2 दिया हुआ है आपको x y z a b c और p q r, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, देखो इसमें आ जाएगा आपको, ये लिखते हैं जैसे कोफैक्टर ऑफ m इन आपका, ये कोफैक्टर ऑफ m इन m1 इज इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ b इन m2। अब देखो निकाल लेते हैं कोफैक्टर ऑफ m इन आपका कैपिटल M1। तो m यहाँ पे है तो इसे काट दीजिए, इसे काट दीजिए, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखो -1 पावर आपका कहाँ है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और माइनर क्या आ जाएगा आपका x z p n r, है ना। और इसमें क्या आ जाएगा, b में, देखो b कहाँ लाई कर रहा है आपका, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 पावर 2 + 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए, और x z p n r, है ना। तो ऐसा टाइप का, इस टाइप का आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं अपना एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। देखो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है आपका, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड बाय, ये वाला जो वैल्यू रहता है डिटर्मिनेंट का वो डिफाइंड होता है आपका सम ऑफ आपका किसका, प्रोडक्ट का, और जो आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो उसका, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का। ये देख लेते हैं हम पहले, है ना। ये क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय देयर corresponding कोफैक्टर, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 ऑर्डर का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, एक्सपैंड कैसे करेंगे, ये एक्सपैंड आपका ऐसा करेंगे A11 जैसे फर्स्ट रो के अलॉन्ग, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग
रो 1, है ना, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं तो A11 और ये क्या आ जाएगा माइनस पावर 1 + 1, फिर आपका आ जाएगा, ये आपका कट जाएगा, है ना। तो बच क्या गया आपके पास, ये A22, A23, A32 एंड A33, है ना। फिर प्लस के बाद क्या आ जाएगा आपका A12 माइनस पावर 1 + 2, फिर ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये, है ना। तो बच क्या गया आपके पास A21, A23, A31 एंड A33, है ना। अब क्या प्लस A13 माइनस पावर 1 + 3, है ना। तो फिर इसे हम काटते हैं जैसे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, है ना। तो बच क्या आ जाएगा आपके पास A21, A22, A31 एंड A32। अब देखिए ये कैसा दिख रहा है आपका A11, और फिर ये क्या है आपका, ये क्या है कोफैक्टर है C11 है, प्लस A12 ये क्या है आपका कोफैक्टर ऑफ C12 है, और प्लस A13 ये क्या है आपका कोफैक्टर ऑफ C13, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट है, क्या है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। यही चीज़ हम स्टेटमेंट में लिखे हैं, देखो पढ़िए क्या बोला हुआ है, the value of the determinant is equals to sum of the product of the element of any row और कॉलम by their corresponding cofactors, ठीक है। जो आपका एलिमेंट था जैसे A11 C11, A12 C12, A13 C13, ये हमारा क्या आ गया वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, है ना। अब देखो ये तो आ गया हमारे पास कॉलम 1 पे एक्सपैंड किए हुए थे, तब अगर कॉलम 3 पे, अगर कॉलम जैसे 2 पे एक्सपैंड करते, है ना, सॉरी ये आपका किस में था रो 1 पे था, अलोंग रो एक्सपैंडिंग अलोंग रो 2, अगर रो 2 में एक्सपैंड करते तो क्या आता आपका A12 A12 C12, वेट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। देखो आपका कॉलम रो 2 में करते तो ये आपका आता है A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 एंड C23, ठीक है। ये भी आपका सेम आएगा वैल्यू। फिर आपका एक्सपैंडिंग अलोंग रो 3, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 3 करेंगे तो रो 3 में क्या आ जाएगा आपका A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 एंड C33, यह आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और इन तीनों की वैल्यू आपका सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम रहेगा, है ना। तो ये क्या आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखो हमें सॉल्व करनी है, जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन बोला हुआ है इफ़ A = 3 2 4, है ना। ये आपको जो हमने पढ़ाया हुआ ये आपको समझ आ गया होगा एक्सपैंड कैसे करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं हमारी क्वेश्चन उसके बेस्ड पे, जैसे आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A = डिटर्मिनेंट 3 2 4 1 2 1 एंड 3 2 6, ठीक है। और बोला हुआ है आपको AIJ आपका कोफैक्टर है, क्या है आपका कोफैक्टर्स ऑफ आपका AIJ स्मॉल AIJ, ठीक है। तो आपका देन हमें फाइंड करना है A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल ऑफ A13। अब देखो कैपिटल वाला क्या है हमारे पास कोफैक्टर्स, और स्मॉल वाला क्या है हमारे पास एलिमेंट है। अब जो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोफैक्टर्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
आपका एलिमेंट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स क्या होते हैं, आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट वैल्यू है ना, ये होती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमें क्या पूछा हुआ है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपैंड कर देंगे आपका डिटर्मिनेंट को। तो 3 2 4 1 2 आपका 1 है ना, ये आपका 1 है। ठीक है, फिर 3 2 6, अब इसे आप एक्सपैंड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, जैसे रो 1 के अलोंग, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 है ना। अब देखो इसका साइन कैसे आता था, हम पढ़े थे ना कल, आपका क्या आता था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और आपका प्लस माइनस प्लस, या डायरेक्ट आप कर लीजिए, जैसे रो 1 पे किए तो रो 1 पे क्या है आपका 3 है ना, ये 3 -1 पावर फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम, फिर क्या आ जाएगा आपका, बच क्या जाएगा 2 1 2 6 है ना, फिर प्लस 2 -1 पावर फर्स्ट रो एंड आपका सेकेंड कॉलम, फिर आपका क्या बच जाएगा 1 1 3 6, फिर प्लस 4 -1 आपका फर्स्ट रो एंड आपका थर्ड कॉलम, तो ये क्या बच जाएगा आपका 1 2 3 2 है ना, ये क्या आ जाएगा आपका 3, फिर 2 6 12 -2 1 2 -2 1 6 6 -3 1 3 प्लस 4 1 2 2 एंड 3 2 -6। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा आपका 30 माइनस आपका 2 6, ये 3 आ गया है ना, प्लस 4 और ये क्या आ जाएगा आपका -4, ये आपका आ जाएगा 30 -2 3 6, ये आपका माइनस आपका 4 4 16 है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन, फिर 30 -6 -16, ये आपका आ जाएगा 8। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया है ना। अब देखिए, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके बेस्ड पे। देखो जैसे क्वेश्चन आपको बोला हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको डेल्टा 1, आपको 2 3 4, आपको A B C एंड D E F। ठीक है, और आपको बोला हुआ है कोफैक्टर्स विथ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एज आपका 5 10 एंड आपका -5, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2 आपका ये क्या आ जाएगा 1 2 2 A B C D E F है ना, ये हमें निकालना हुआ है। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो आपको डेल्टा 1 दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है, ये आपको डिटर्मिनेंट, और बोला है विथ को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एज 5 10 एंड -5, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2 बोला हुआ है। अब देखिए फर्स्ट रो क्या है आपका, 2 3 4, और आपका इसमें क्या है फर्स्ट रो डेल्टा 2 में 1 2 2, सेकेंड रो क्या है ABC, और इसमें क्या है आपका ABC है ना, और इसमें डेल्टा 1 में क्या है थर्ड रो DEF, और आपका डेल्टा 2 में भी आपका DEF। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका ये क्या हो रहा है, आपका जो आपका फर्स्ट रो है ना, जो आपका डेल्टा 1 का आपका फर्स्ट रो है। ठीक है, फर्स्ट रो में क्या दिया हुआ था हमें, आपका कोफैक्टर्स दिए हुए थे। ठीक है, तो कोफैक्टर्स से इनके कोफैक्टर्स को जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा 2, पहले डेल्टा 2 लिख लीजिए, क्या दिया है 1 2 2 A B C और आपका DEF है ना, ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट रो का कोफैक्टर क्या है आपका 5,
C11 का क्या है 5, C12 आपको दिया हुआ 10 एंड आपको C13 दिया हुआ है आपको -5, है ना। ठीक है, तो इसे क्या कर दीजिए, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डेल्टा 2 क्या आ जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय आपका -5, ये क्या आ जाएगा आपका 5 प्लस 20 -10, ये आ जाएगा आपका 15, है ना। तो ये हो गया। तो ये आपका जितना भी क्वेश्चंस था, ये आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते, देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ था, डेल्टा 1 दिया हुआ था आपको 2 3 4 ABC एंड DEF, है ना, विथ को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एज आपका 5 10 और -5, ठीक है। तो देन आपका डेल्टा 2 पूछा हुआ है आपको 1 2 2 ABC और आपका DEF, है ना। तो ये कैसे आ जाएगा, देखो आपका क्या है फर्स्ट रो का तो आपको दिया हुआ है कोफैक्टर्स, है ना, फर्स्ट रो का कोफैक्टर्स दिया हुआ है, तो यही कोफैक्टर्स जो रहेगा इसका भी कोफैक्टर्स आपका वही रहेगा फर्स्ट का, है ना। तो जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे फर्स्ट रो और आपका फर्स्ट रो के एलिमेंट का और उसके करस्पॉन्डिंग आपके कोफैक्टर्स से, तो हमारे ये आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप जितना भी हमने क्वेश्चन आज किया होगा आपको सॉल्व हुआ होगा और आपको समझ आई होगी अच्छे से, ठीक है। तो आज क्लास इतना ही रखते हैं, फिर हम कल आपके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ओके देन, गुड बाय, थैंक यू।